फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 द्वितीय अध्याय स्वर्ण काकः, ये अध्याय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और आज हम लोग इस अध्याय में प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। हम प्रश्न उत्तरों को आरंभ करें उससे पहले एक बार पूरे चैप्टर को हम सारांश के रूप में, समरी के रूप में आपको बताना चाहेंगे और ध्यान से उस चीज को आप लोग देखिए। ये कहानी मूलतः एक वृद्ध महिला और उसकी छोटी सी बेटी के ऊपर डिपेंड है। वो वृद्ध महिला बहुत गरीब है। कहानी क्या है कि एक दिन वो वृद्ध महिला अपने अब एक थाली के अंदर थोड़े से चावल को लेकर के और धूप के अंदर रख देती है, बाहर धूप जहाँ सनलाइट के नीचे उसको रख देती है और अपनी छोटी बेटी को बोलती है कि आप इनको वॉच करो, इनकी निगरानी करो चावलों की, कोई इसको आकर के खा ना जाए। ऐसा बोल करके अपनी बेटी को कहीं चली जाती है। उसकी छोटी सी बेटी है, वो बेटी उनको देख रही होती है। तभी एक स्वर्ण पक्ष रजत चंचुहु, सोने के पंख वाला और चांदी की बीक वाला एक पक्षी आता है। कैसा पक्षी है? कौवा है। और वो आता है और उन चावलों को खाने लगता है। जब चावलों को खाने लगता है तो वो लड़की रोने लगती है। रोती है तो वो कौवा बोलता है कि कल सुबह आप गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां पे आ जाइएगा। सूर्योदय से पहले मैं आपको इन चावलों का जो मूल्य है, इनका जो प्राइस है, वो आपको रिटर्न कर दूंगा। ऐसा बोल करके वो कौवा चला जाता है, जो सोने का कौवा है। फिर क्या होता है, अगले दिन वो बच्ची जो है वो सुबह सुबह पहुंच जाती है गांव के बाहर उस पीपल के वृक्ष के पास। जब वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पे एक बहुत खूबसूरत सा सोने का महल है। महल दैट इज पैलेस, सोने का पैलेस है एक। और उस पैलेस के अंदर जो है वो कौवा रहता है। फिर कौवा उठता है और उससे पूछता है कि आपको ऊपर आना है, मैं आपको नीचे एक लैडर लगाता हूँ, एक सीढ़ी लगाता हूँ, लेकिन सीढ़ी मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप की हैं। एक गोल्डन है, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज की बनी हुई। आपको कौन सा जो है वो लैडर नीचे करूँ? तो वो बोलती है मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आप मुझे वो तांबे की सीढ़ी, जो ब्रॉन्ज सीढ़ी है ना, वही नीचे करिए। वो फिर उसके लिए सोने की सीढ़ी नीचे करता है। वो लड़की उस सीढ़ी से ऊपर जाती है, देखती है तो उसके घर के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सोने का घर बना हुआ है। उस घर के अंदर इतना वैल्यूएबल, बहुत बहुमूल्य चीजें हैं। ये देखती है वो बेटी। और इसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कौवा उस बेटी से कि क्या आपको भूख लगी होगी तो मैं आपको खाना ला के देता हूँ, और आप लोग कोई भी एग्जिट नहीं होइएगा बेटा। बोलते ही एग्जिट हो गए। कोई भी एग्जिट नहीं होना है, एटलीस्ट आज की क्लास में एग्जिट नहीं हुई है। तो क्या हुआ कि वो खाना लाने के लिए बोलता है कि आपको मैं खाना ला रहा हूँ, लेकिन किस थाली में ले आऊँ, किस प्लेट में ले आऊँ? क्या आप सोने की प्लेट में खाना पसंद करेंगी, या सिल्वर की प्लेट में खाना पसंद करेंगी, या फिर ब्रॉन्ज की प्लेट में खाना पसंद करेंगी? वो बोलती है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ब्रॉन्ज की प्लेट इनफ है। फिर वो उसको गोल्डन प्लेट में ला करके खाना देता है। वो खाती है। खाने के बाद वो उसको बोलता है कि अभी बहुत लेट हो गया है, इसलिए आपकी माता, आपकी जो बूढ़ी महिला, वो घर पे आपकी माँ है, वो परेशान हो रही होगी, आपको ढूंढ रही होगी, इसलिए बेटर ये है कि आप घर की ओर लौट जाइए। ऐसा बोल करके वो उसको बोलता है कि अपने रूम के अंदर से 3 बॉक्सेस ले आता है। एक स्मॉल, एक मीडियम साइज और एक बड़ी साइज का। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स ले आता है। बोलता है कि आपको इसमें से कौन सा बॉक्स चाहिए वो ले लीजिए। वो बोलती है मैं बहुत गरीब हूँ, छोटी हूँ, मुझे छोटा वाला बॉक्स दे दीजिए। ऐसा बोल करके छोटा बॉक्स लेती है, घर चली जाती है। घर जाने के बाद बॉक्स को ओपन करती है। जब ओपन करती है तो उसके अंदर ढेर सारे ढेर सारे जो है वो डायमंड्स भरे होते हैं। बहुत बहुत कीमती कीमती वस्तुएं उसके अंदर पड़ी हुई हैं। वो डायमंड पड़ा हुआ है और उस डायमंड को जब वो देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद इतने उसके पास पैसे हो जाते हैं कि वो बहुत धनी हो जाती है, वेल्दी हो जाती है और आराम से रहने लगती है। कहानी का सेकंड पार्ट ये है बेटा कि जब
ये चीज एक और उसी गांव में एक और दूसरी बूढ़ी महिला भी रहती है, एक दूसरी और दूसरी कोई बूढ़ी महिला है वो भी रहती है, और उसके पास भी कोई कोइंसिडेंट ये है कि उसके पास भी एक बेटी है, छोटी सी बेटी है, और ये कहानी उसे पता चलती है कि कैसे एक कौवा आया और उसने इन दोनों को बहुत धनी बना दिया। वो एक प्लान करती है कि हम लोग भी धनी बन जाते हैं कौवे को उसी तरह बेवकूफ बना करके, और इसके लिए वो क्या करती है, अपनी बेटी को ऐसे ही प्लेट के अंदर चावल रखती है, बोलती है धूप में रख दो, बेटी को सिखा देती है कि ऐसे ऐसे तुमको करना है। वो बेटी फिर अपना बैठ जाती है, जब वो कौवा आता है चावलों को खाता है तो बोलती है कि तुम मेरे चावलों को खा गए, मेरा इसका चावल का पैसा कौन देगा। वो बोलता है कौवा कि ठीक है, आप कल सुबह आ जाइएगा गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास सूर्योदय से पहले, और आइएगा, हम आपको इसका मूल्य दे देंगे। सेम कहानी रिपीट होती है, लेकिन फर्स्ट वाली जो थी वो ऑनेस्ट थी, सेकंड वन वाली जो है वो कनिंग नेचर की है। तो इसका डिफरेंस आएगा, इसका एक बाइड इफेक्ट आएगा, वो लास्ट में पता चलेगा। क्या लास्ट होता है कि जब वो महिला अरे वो बच्ची जब फिर से पहुंचती है गांव के बाहर चावल के प्लेट्स को का जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेने के लिए, तो उसे क्या पता चलता है कि वहां पे कौवा सोया हुआ है। वो वेट नहीं करती है और चिल्लाती है, कौवे को भला बुरा बोलती है, उसके साथ उसके लिए अच्छे वर्ड्स यूज नहीं करती है, बोलती है मैं आ गई हूँ और तुम अभी तक सोए हुए हो, चलो उठो, ऐसा बोलती है। जब ऐसा बोलती है तो क्योंकि कौवा उसकी इनर फीलिंग को जानता है कि वो क्या करने वाली है, और क्या करता है कि उससे एक बार पूछता है कि आपको गोल्डन लैडर दूं या फिर सिल्वर लैडर दूं या फिर ब्रॉन्ज लैडर दूं। वो बोलती है नहीं, मुझे गोल्डन लैडर चाहिए। तो कौवा उसे ब्रॉन्ज लैडर देता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है कि उसको खाने के लिए देता है, बोलता है गोल्डन प्लेट में दूं या सिल्वर प्लेट में या फिर ब्रॉन्ज प्लेट में। वो बोलती है जो लड़की है वो बोलती है मुझे गोल्डन प्लेट में चाहिए। वो उसको ब्रॉन्ज प्लेट में देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है कि ये कनिंग है, बहुत ही ये चालाक है और लालची भी है, बहुत ग्रीडी है, इसलिए उसको ब्रॉन्ज प्लेट में देता है। लास्ट में जाने के पहले 3 बॉक्सेस सेम सेम एज फर्स्ट गर्ल उसको ला करके शो करता है, बोलता है इसमें से एक बॉक्स ले लो। वो बॉक्स ले लेती है, सबसे बड़ा वाला लेती है। पहली वाली बच्ची ग्रीडी नहीं थी ना, तो उसने क्या लिया, सबसे छोटा बॉक्स लिया। ये बहुत ग्रीडी है तो इसको जल्दीबाजी है, पेशेंस इसके पास नहीं है, इसने बड़ा सा बॉक्स लिया और लेकर के घर चली गई। बहुत खुश थी कि मुझे तो आज बहुत सारे डायमंड मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, इन द लास्ट जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर एक काला सांप, भयंकर कृष्ण सर्प, एक वर्ड यूज हुआ है, भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना काले रंग का सांप देखती है। और उस सांप को जब वो देखती है ना तो डर जाती है। बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि ग्रीडी जो नेचर ऑफ ग्रीडीनेस इज नॉट गुड। उसको ये बात समझ आ जाती है कि हमको लालच नहीं करनी चाहिए, और यही हमारी कहानी ओवर होती है। तो ओवरऑल द कहानी का क्या मीनिंग है कि आप व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, लालच बुरी बला है। बला मतलब प्रॉब्लम, तो लालच बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो आदमी लालच करता है उसको ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। ये हमारी कहानी है। महान्विता, हाँ अभी समझ आ गया बेटा? वेरी गुड। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? आकांक्षा या रश्मिता, सॉरी रुषिता, कुछ पूछना है बेटा आकांक्षा? ओके, चलिए तो हम लोग आज इसकी क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। और क्वेश्चन आंसर जैसे हम लोग क्लास 8 में डिस्कस किया करते थे वैसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। 7 क्वेश्चंस, टोटल 7 बिट्स हैं यहाँ पे। हम लोग फर्स्ट बिट पे चलते हैं। क्या बोला, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स संस्कृत लैंग्वेज में लिखने हैं।
क्या बोला? निर्धना निर्धना निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो गरीब और बूढ़ी महिला, दुहिता मतलब महिला, जो गरीब और बूढ़ी महिला है उसकी दुहिता यानी उसकी जो बेटी है, कीदृशी आसीत्, कैसी थी। आंसर क्या है? तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। क्या बोला? जो गरीब और बूढ़ी महिला है उसकी बेटी कैसी है? बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है, और मनोहर मतलब गुड लुकिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसी वो बेटी थी। समझ गए? हाँ, जिन लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं वो लोग तो बोलो बेटा। आकांक्षा, रुशिता, आपने भी लिखा है बेटा ना? रश्मिता, सॉरी मैं बार बार भूल रहा हूँ। रश्मिता, हाँ आपने भी क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं ना? नहीं लिखे हैं अभी, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। मैंने ग्रुप में शेयर किया है, फिर भी मैं भेज दूंगा नेक्स्ट टाइम। चलिए, जिन्होंने लिखा है वो लोग ध्यान से मुझे फॉलो करिए। आकांक्षा, आपने तो लिखा है ना? चलो, तो अपना नोट्स अपने सामने रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। क्या बोल रहा है? लड़की ने, जो छोटी बेटी है, उसने पूर्वम किम न दृष्टम, पहले क्या नहीं देखा, आसीत था, क्या नहीं, ऐसा क्या चीज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा? हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं कि उस टाइप का सोने की विंग्स वाला, जिस गोल्डन विंग्स और सिल्वर बीक, इस टाइप का कोई भी गोल्डन क्रो नहीं देखा था। तो स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काक न दृष्ट आसीत। क्वेश्चन आंसर हम आपको फिर से प्रोवाइड कराएंगे, परेशान नहीं होइए। अभी ध्यान से सुनिए, और जरूरत होती है तो एक पेंसिल यूज करिए, ऐसी ही, सेम ऐसी, और उससे आप लोग लिखते रहिए। पेंसिल, पेन मत यूज करिएगा बुक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। कोई लड़की रो रही थी ना, उसको 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 मैंने कैसे, जो है वो, आश्वासन दिया, कैसे उसको चुप कराया, क्या बोल करके चुप कराया, बताइए। महान्विता आप बताइए, मैंने स्टोरी को शार्ट में बताया। मैंने स्टोरी को शार्ट में बताया ना, कि वो लड़की जब उसका चावल खा लिया तो उसने रोना शुरू कर दिया, छोटी बच्ची ने। जब वो रोने लगी तो कौवे ने उसको क्या रिप्लाई किया? प्राइज ऑफ दैट राइट, यस, यही बात बोला उसने, कि आप कल मॉर्निंग में गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां पे आ जाइएगा। हम आपको आपके इन चावलों का जो मूल्य है, प्राइस है, वो दे देंगे। ऐसा ही उसने बोला ना रश्मिता? ऐसा ही बोला बेटा ना रश्मिता? रिप्लाई किया करो बेटा। रश्मिता, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना माइक ऑन करिए। ओनली इन मैसेज। एटलीस्ट सामने आके बोलो बेटा ना। हम लोग इतने कम स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो ये तो अच्छी चीज है ना। आप लोग थोड़ा बोला करिए, बोलेंगे तो मुझे पढ़ाना इजी होगा। चलो, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। आकांक्षा, आप बोलेंगी आंसर?
बोलिए। आकांक्षा। आश्वासयत, हाँ। माँ शुचः। हम्म। आगंतव्यम। त्वया आगंतव्यम। हाँ। हम्म। हाँ, यहीं तक लिखना है। अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामि इति। क्या बोल रहा है कि रुदंती बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। तो रुदंती बालिकाम काकः आश्वासयत यत माँ शुचः, डोंट वरी, शोक मत करो, श्वः यानी टुमारो, सूर्योदयात प्राग, बिफोर सनराइज, ग्रामात बहिः, आउट ऑफ द विलेज, पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्षम अनु, नियर बाई, अरे बैक साइड ऑफ दैट पीपल वृक्ष, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, आई विल, आई विल पे द प्राइस ऑफ दैट राइस। ओके, सो यहाँ तक तो समझ गए आप। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। बोलिए। हाँ, या उसका हाउस देख करके, बहुत सही। उसका हाउस उसने देखा, और हाउस कैसा है, स्वर्णमय प्रासाद, सोने का बना हुआ था ना, वो पैलेस जैसा था। वो सोने का बना हुआ पैलेस जैसा है। और सोने का पैलेस कैसा है, इसका आंसर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बालिका, बालिका किम दृष्टवा, किम की जगह हम लोग बोल सकते हैं क्या, वृक्षस्य ऊपरी, उस ट्री के ऊपर उसने क्या देखा था, स्वर्णमय प्रासाद है ना, तो बोलेंगे वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। क्या बोलेंगे कि उस बालिका ने, जब गांव के बाहर जाती है वो लड़की, और उस पीपल वृक्ष के पीछे जाती है, तो उसने देखा कि सोने का एक बना हुआ घर है। उस पीपल वृक्ष के ऊपर एक सोने का गोल्डन पैलेस जैसा बहुत खूबसूरत, बहुत ही ग्लोरियस, ऐसा कुछ बना हुआ है। उसको जब वो देखती है ना, तो उसको बहुत 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 सरप्राइज होती है, उसको बहुत आश्चर्य होता है कि हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा था। वन डे बिफोर वाट शीशा, उसने एक दिन पहले देखा था, स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्णमय काकः, एक दिन पहले उसने इस तरह की चीजें देखी थी, तो वहां भी वो बहुत सरप्राइज थी। और उसके बाद जब वो उसके घर जाती है, तो उसका घर भी कैसा देखती है, स्वर्णमय प्रासाद, बहुत ग्लोरियस और सोने का बना हुआ प्रासाद, मतलब घर है कैसा, बहुत महल जैसा घर है। उसको देखती है ना, उसको देखने के बाद उसको क्या फील होगा, बहुत ज्यादा जो है वो वंडरफुल उसको लगेगा ना, बहुत आश्चर्यचकित होगी ना, उसको लगेगा ना, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था। क्वेश्चन भी हमारा यही है, बालिका किम दृष्टवा, उसने क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई, तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। ठीक है, कहीं कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। हाँ बोलिए, बोलो, बोलो बेटा, मानविता। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट वन जो है वो मैं, वॉइस इज नॉट क्लियर, हु इज सेइंग आई डोंट नो। अपना नाम बोलिए बेटा। ओके, नेक्स्ट वन, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद।
वो लड़की किस लैडर किससे उस सोने के महल के अंदर गई? बताइए, मैंने भी आपको स्टोरी बताई थी। किस लैडर से? गोल्डन लैडर, हाँ। वेरी वेरी गुड। सोने के लैडर से गई, जबकि उसने किस लैडर की डिमांड की थी? हाँ, ब्रॉन्ज लैडर का डिमांड किया। लेकिन ब्रॉन्ज लैडर डिमांड के बाद भी हुआ क्या कि उसने सोने का लैडर उसको दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ही वो ऑनेस्ट थी, बहुत ही अ, बहुत ही वो ग्रीडी लड़की नहीं थी ना। इसलिए उसने मांगा क्या? ब्रॉन्ज लैडर मांगा। और फिर भी उसने जो कौवे ने उसको कौन सा लैडर दिया? सोने का लैडर भेजा। तो बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। केन की जगह आप लिखेंगे बालिका स्वर्ण सोपानेन। केन की जगह स्वर्ण लिख दीजिए। आंसर आपका हो जाएगा बालिका स्वर्ण सोपानेन भवनम आससाद। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय किम तर्कम ददाति। उस बालिका ने ब्रॉन्ज प्लेट को एक रिसीव किया, तो रिसीव करने के टाइम पे उसने कौन सा ऐसा लॉजिक दिया कि मुझे ताम्र वाला ही चाहिए? ये क्वेश्चन है कि सा ताम्र स्थाल्याम चयनाय किम तर्कम ददाति। बताइए, स्टोरी में मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हम्म। डिडंट। ओके ओके, आई एम टेलिंग अगेन। जब व्हाट हैपन विद, ओके, क्या बोला उसने कि जब वो लड़की उसके घर में जाती है तो उसको खाना खिलाया, मैंने बताया ना। जब उसको खाना खिलाया तो खाने खिलाने के लिए उसने प्लेट दिया, और उस प्लेट में उसने बोला था कि हम आपको इस प्लेट में 3 ऑप्शंस देते हैं, या तो सोने का आप ले लीजिए, या तो चांदी का ले लीजिए, या ब्रॉन्ज वाला यानी वो तांबे वाला ले लीजिए। यही ऑप्शन दिया था ना। तो बालिका ने कौन सा ऑप्शन चूज किया और उसने उस ऑप्शन के लिए लॉजिक क्या दिया, यही क्वेश्चन था। आपको याद है? महान्विता बता सकती है बेटा? हाँ बोलिए। हाँ, क्या लॉजिक दिया? बोलिए। उसने क्या लॉजिक दिया कि मैं आपका ब्रांच प्लेट ही चूज करूंगी? उसके लिए क्या लॉजिक दिया था उसने? नहीं, आई थिंक आपको नहीं आ रहा है। आकांक्षा आप बताइए बेटा। आकांक्षा, आवाज। यस बेटा, बोलो आकांक्षा। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, मैं खुद बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बालिका क्या लिखेंगे आप? सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय। ताम्रस्थाल्याः यहाँ पे षष्ठी है, एक वचन। तो तांबे की थाली के चयनाय यानी चयन के लिए, चतुर्थी एक वचन, चयन के लिए क्या तर्क दिया? किम तर्कम ददाति। उसने तर्क दिया क्या? स्वनिर्धनतायाः, अपने निर्धन होने का। निर्धनतायाः में भी षष्ठी हो जाएगी। तो अपने गरीब होने का ही तो तर्क दिया ना, कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके गोल्डन या फिर सिल्वर प्लेट की। मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप तांबे के प्लेट में ही खाना खिला दीजिए, मैं हैप्पी हूं। यही उसने बोला था स्टार्ट में ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय स्वनिर्धनतायाः तर्कम ददाति। स्वनिर्धनतायाः तर्कम ददाति, अपने निर्धन होने का तर्क दिया। ठीक है, समझ आया ना? चलिए नेक्स्ट वन पे हम लोग चलते हैं। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। ध्यान रखिए, कहानी का ये सेकंड पार्ट आ गया। हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा वो गरीब महिला थी, गरीब बेटी थी उसकी। सेकंड वो जो बहुत ग्रीडी थी लेडी और उसकी छोटी बेटी। तो सेकंड लेडी के सेकंड बच्ची के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत। वो जो लड़की थी, सेकंड लड़की थी, उसने कैसे
किस टाइप के सोपान मीन्स सीढ़ी के लिए याचना किया, मीन्स उससे आस्क किया। और कीदृशम च प्राप्नोत, और कैसा उसको मिला, उसने क्या डिमांड किया और मिला क्या, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 बार कीदृशम वर्ड यूज हुआ है। हाँ, यस बोलो बेटा। Yes, she demanded for golden ladder, but she got only a bronze ladder. यही आपका आंसर भी है कि गर्विता बालिका, फर्स्ट की दृश्यम की जगह आप लिखेंगे स्वर्णमयम, स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। सेकंड की दृश्यम की जगह लिखिए ताम्रमयम च प्राप्नोत, गोल्डन लैडर के लिए डिमांड किया और ब्रॉन्ज लैडर उसको मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो बहुत ग्रीडी थी ना। हाँ, बहुत ग्रीडी थी, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हुई। चलो, तो हम लोग की फर्स्ट बीट तो अभी कंप्लीट हुई ना। ओके ना, फर्स्ट बीट में कोई डाउट है बेटा? रश्मिता, माइक ऑन करके बोला करो बेटा, हम लोग कम कम स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो आप लोग डायरेक्ट माइक ऑन करिए, कोई मैसेज का इशू नहीं है। आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। चलिए सेकंड वन में चलते हैं। सेकंड वन ए, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठाचीत्वा लिखत। आपको अब एंटोनिम्स लिखने हैं, और वो एंटोनिम्स भी कहाँ से होने चाहिए? इस चैप्टर के अंदर ही होने चाहिए, चैप्टर से बाहर का वर्ड नहीं यूज करना है। लिखा है पश्चात, पश्चात, आफ्टर दैट। आंसर क्या होगा? पूर्वम। आंसर होगा पूर्वम। पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो पूर्वम। हसितुम, हसितुम हंसने के लिए, हसितुम। रोदितुम, वेरी गुड, रोदितुम। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है ना। रुदंती बालिका में यहाँ वर्ड आया ना, ऐसे ही हसितुम रोदितुम। वेरी गुड। अधः, अधः, वेरी गुड वेरी गुड। वृक्ष के ऊपर ही है, बहुत सही बहुत सही। श्वेतः, कृष्ण, वेरी गुड। कृष्ण भयंकर, कृष्ण सर्प ना, तो कृष्ण, वेरी गुड। सूर्यास्त, सूर्यास्त का एंटोनिम्स क्या होगा? सूर्योदय, सूर्योदयात प्राक। यहाँ वो जो लाइन आई उसके ठीक आगे सूर्योदय वर्ड आया है, बहुत सही। सुप्त, सुप्त, प्रबुद्ध, बहुत सही। प्रबुद्ध काकः, यदा काकः प्रबुद्ध, ये वर्ड आया था ना, ये लाइन सेंटेंस आया था, जब कौवा सो करके उठा तो स्वर्ण गवाक्षात अदृष्ट, सोने के उस विंडो से उसने देखा, ये वाला सेंटेंस आया था, वहीं पे ये वर्ड है। चलो, संधि आ गया हम लोग का फेवरेट सेक्शन। हम लोगों ने लास्ट ईयर खूब मेहनत की थी ना संधि पे। हाँ, चलिए क्वेश्चन है संधि कुरुत। आपको संधि ही करना है, विच्छेद नहीं करना है, ऑलरेडी विच्छेद दिया हुआ है। नी प्लस अवशत, यस। संधि यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी ना। यण संधि कैसे होगी? नौ, नौ प्लस ई, नी बनाना, नौ प्लस ई, नौ हलंत किया और ई अलग निकाले, तो ई के बाद अगर और कोई भी स्वर आएगा, नी के बाद अ आया, तो ये क्या बन जाएगा? य हो जाएगा। य व र ल, हम लोगों ने ई को यणची पढ़ा था ना, ई को यण हो जाएगा, य व र ल। तो ई की जगह य होगा, ऊ की जगह व होगा। ई आया ना, नी प्लस अवसत, नी में से ई निकाल लिया, ई के बाद अ आ गया, तो इस ई की जगह पे क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो न्य, न्य, और उधर का वसत,
औवसत खत्म हो गया, नी और दोनों मिलकर के य बन गया न्य, आधा न प्लस य न्य, और फिर वसत उधर से तो न्यवसत बन गया, संधि हो गई यण। ठीक है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यहाँ पे संधि कौन सी है बता सकते हैं? यस, ट्राई करिए। मानविता, कोई बता सकता है? हाँ बोलो बेटा, कौन सी संधि होगी बेटा यहाँ मानविता? चलो, आई थिंक आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है। ए ओ अर अल यही होता है, मैंने बोला था आदेंग गुण, ए ओ अर अल, तो ओ कार आया ना, सूर्योदय में से ओ कार आया ना, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। लिख सकते हैं आप लोग, ब्रैकेट में करके लिख भी सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो लिख भी दीजिए। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य प्लस उपरि, वृक्षस्योपरि, सेम वही संधि है, गुण संधि, ओ कार आया इसलिए गुण संधि है। चलो, ही प्लस अकारयत, ही प्लस अकारयत, हाँ बोलिए बोलिए बेटा आकांक्षा। ह्यकारयत, आधा ह और य मिलकर के ह्य, ह्यकारयत, ह्यकारयत होगा और संधि कौन सी हो जाएगी जो पहले में थी? ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वहां पे यण संधि हो जाएगी ना, तो संधि का नाम हो गया यण संधि, ह्यकारयत, यण संधि, बहुत अच्छा। च एकाकिनी, यहाँ पे संधि बताना बहुत कठिन है, बताना पड़ेगा आप लोगों को। च प्लस एकाकिनी, बोलिए। चैकाकिनी, च प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, च इट मीन्स च में से अ आएगा और एकाकिनी, तो अ के बाद अगर ए ओ ए ओ आता है तो वहां वृद्धि हो जाती है ना, यानी ए ए को ए हो जाएगा, ओ औ को अ हो जाएगा। ये संधि कौन सी थी? हाँ, वृद्धि संधि थी ना, याद है? हाँ, वृद्धि वृद्धि, च प्लस एकाकिनी अकाकिनी बन गया तो चय काकिनी, यानी यहाँ पे संधि हो गई वृद्धि, वृद्धि संधि हो गई, बहुत सही। इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, संधि का नाम आप लोग बताएंगे। बोलिए। मान्यता, आई थिंक नेटवर्क इशू है बेटा आपके यहाँ। आकांक्षा आप बताइए बेटा, आकांक्षा आप बताइए। इत्युक्त्वा, संधि का नाम बताइए। अभी दो अभी ठीक पहले आई थी, ई कार के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वहां पे संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी ना। इत्यो, यण का मतलब य व र ल, जहां भी य व र ल आएगा वहां यण संधि हो जाएगी, तो इत्युक्ता में भी यण संधि है। ठीक है, चलो, प्रति अवदत, प्रति प्लस अवदत, प्रत्यवदत, प्रत्यवदत, प्रत्यवदत में भी संधि यण संधि ही होगी, क्योंकि ईकार की जगह और अकार की जगह कंबाइंड रूप से क्या आ जा रहा है? यह आ जा रहा है, तो प्रत्यवदत बन जा रहा है। प्र प्लस उत्तम, चलिए बताइए, संधि का नाम आप लोगों को बताना है। प्र प्लस उत्तम, बोलो बेटा मानविता। नहीं, आई थिंक, हाँ बोलो। हाँ,
प्रोक्तम, प्रोक्तम। संधि नाम जान सकती हैं? संधि नाम बता सकती हैं? संधि का नाम बता सकती हैं? कौन सी संधि है? गुण संधि है, गुण संधि। ए, गुण संधि बेटा, गुण संधि। ए ओ अर अल, यही आना था ना? गुण संधि में क्या होता है? ए ओ अर अल आता है। ओ आ रहा है ना, प्रोक्तम में ओ आ रहा है ना, इसलिए यहाँ संधि हो गई गुण। तो गुण संधि हो गई प्रोक्तम में। अत्र एव, यहाँ की संधि बताइए, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अत्र प्लस एव। संधि कौन होगी? हाँ, बताया था, अभी तुरंत बताया था। ए को अय हो गया तो संधि कौन सी होगी? उसमें वृद्धि हो गई ना, वृद्धि संधि। वेरी गुड, बहुत सही आपका, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे बोला करेंगे ना तो एक फायदा होगा ना कि दिमाग में वो संधि का जो फॉर्मेट है ना फिट हो जाएगा। वो जो ट्रिक मैंने बताई हुई थी वो फिट हो जाएगी, इसलिए बोलते रहा करिए। और इसलिए हमने ये अभी क्लास वाइज फिर से स्टार्ट किया, क्लास की तरह हम लोग चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करके ही लिखेंगे। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता। हम्म, बोलिए बेटा। तत्र प्लस उपस्थिता कौन सी संधि होगी? वर्ड क्या होगा? पहले वर्ड सोचिए। तत्र अकार के बाद उ आकर है। गुण, गुण संधि, वेरी गुड, गुण संधि आए, गुण संधि तो हो गई। गुण संधि और वर्ड क्या यूज हो बनेगा? नया शब्द क्या बनेगा? तत्रोपस्थिता, बहुत सही। रश्मिता आप भी समझ रही हैं बेटा ना? माइक ऑन नहीं करते हो आप बेटा, पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझ पाता हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं। यथा इच्छम, यथा इच्छम, बोलिए। यथेच्छम, संधि कौन सी हो जाएगी? ए ओ अर अल, ये गुण होता है। संधि कौन सी होगी? हाँ, गुण संधि होगी, बहुत सही। ए ओ अर अल, ई की जगह ए हो जाएगा, ऊ की जगह ओ हो जाएगा, री की जगह अल अर हो जाएगा, और री की जगह अल हो जाएगा। ए ओ अर अल, ई ऊ री री, तो ई की जगह ए हो गया, इट मीन्स ये गुण है। तो यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम। इसी तरह मैं बोलूं, एक नया वर्ड देता हूं, यथा प्लस इष्टम, क्या बन जाएगा? यथा प्लस इष्टम। बोलिए बेटा, क्या बन जाएगा? यथा प्लस इष्टम क्या हो जाएगा? यथेष्टम, वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए, हम लोग के दो कंप्लीट हो गए। अब तीसरा हम लोग बिट नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है? ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। यहाँ पे क्वेश्चनिंग करनी है हम लोगों को। गांव में, हाँ आकांक्षा आप बोलिए। आकांक्षा से, हाँ का अवसत, ग्राम में कौन, गांव में कौन रहता था? गांव में निर्धना स्त्री रहती थी। अगर ये पुल्लिंग वर्ड यूज होता तो कौन सा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते? पुल्लिंग होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? कह। स्त्रीलिंग है इसलिए हम लोग का यूज किए। नपुंसक लिंग अगर होता तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते किम। चलिए बहुत अच्छा। फर्स्ट के लिए आंसर है का। स्वर्ण काकम, स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम, हाँ बोलिए। आकांक्षा बोलिए बेटा, आपको प्रार्थयत।
हाँ, कम निवारयन्ति, किसको निवारयन्ति, किसको हटाते हुए, बालिका ने प्रार्थना की, किसको हटाते हुए उस बालिका ने प्रार्थना की थी, तो आंसर होगा स्वर्ण काकम। तो स्वर्ण काकम की जगह हम लोग का द्वितीय एक वचन आ जाएगा कम निवारयन्ति। चलो, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। ध्यान दीजिए, सूर्योदयात में पंचमी एक वचन है। चलिए अब बताइए, पुल्लिंग पंचमी एक वचन है। हाँ हाँ, पुल्लिंग पंचमी एक वचन में कस्मात रूप बनेगा। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया। तो सूर्योदयात की जगह हो जाएगा कस्मात, त हलंत। फिर नेक्स्ट है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, षष्ठी एक वचन का रूप है ये, ध्यान दीजिए। मातुः षष्ठी एक वचन का रूप है। कस्याह, यहाँ बालिक, हाँ, षष्ठी एक वचन में स्त्रीलिंग में कस्याह रूप बनेगा। कस्याह, बहुत सही। लुब्धा लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। यही क्वेश्चन आपने पूछा था आई थिंक ना आकांक्षा? हाँ, क्या इसमें डाउट था, आप बोलिए। सॉरी, फिर से बोलो बेटा। आकांक्षा, आंसर इसका क्या है? आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलिए पहले देखते हैं हम लोग। रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्य पहले देखते हैं। रहस्यम प्लस अभिज्ञातवती बन गया रहस्यम अभिज्ञातवती। रहस्यम मीन्स उसका जो छुपी हुई बात थी, और अभिज्ञातवती मतलब जान गई। तो उसकी जो गूढ़ बात थी, छुपी रहस्य वाली बात थी, उसको जान गई। कौन? लुब्धा वृद्धा, जो लोभी ग्रीडी लेडी थी ना, ग्रीडी ओल्ड लेडी है, वो जान गई। किसका जान गई? तो उसके लिए वर्ड यूज किया स्वर्ण काकस्य। तो उस सोने के कौवे का जो एक रहस्य है, छुपी हुई बात थी, उस बात को उस लोभी महिला ने जान लिया, उस ग्रीडी लेडी ने जान लिया। अब स्वर्ण काकस्य, यहाँ पे विभक्ति वचन बताइए पहले। स्वर्ण काकस्य में विभक्ति वचन बताइए। हाँ हाँ हाँ, न षष्ठी एकवचनं बालकस्य बालकयोः बालकानां स्वर्णकाकस्य स्वर्णकाकैक स्वर्णकाकयोः स्वर्णकाकानां। षष्ठी एक वचन है, पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप है, तो आप क्वेश्चनिंग भी करेंगे पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में ही। पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में कस्य कयोः केशाम ये रूप बनता है, तो आंसर हो गया कस्य। बहुत सही। हाँ, आकांक्षा आपका डाउट दूर हुआ? आपका जो डाउट था वो कम ओवर हुआ, क्लियर हुआ? ओके। रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्य मीन्स उसकी जो छुपी हुई बात, रहस्य मतलब जो बात छुपी होती है। जैसे एक रहस्य है, आप लोगों को सामान्य कोई बात बताएं कि उस कोई बोलता है ना, पुराना कोई बिल्डिंग है, तो लोग बोलते हैं उस बिल्डिंग में नहीं जाना, वहां पे भूत रहता है ना, घोस्ट रहता है। तो भूत रहता है, ये रहस्य की बात है, किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ लोग बोलते हैं हाँ वहां भूत रहता है, भूत रहता है, छुपा हुआ है ना। तो जो चीज छुपी होती है उसको रहस्य बोलते हैं। और अभिज्ञातवती मतलब जान गई। किस चीज, कौन से रहस्य को जान गई? कि वहां सोने का कौवा जो है वो बहुत ही अच्छा है और वो लोगों को बहुत सी चीजें देता है, उनको वेल्दी बना देता है, इसी रहस्य को जान गई। चलो, प्रकृति प्रत्यय। चलिए ये वाला सेक्शन ही हम लोग आज करेंगे, प्रकृति प्रत्यय वाला। उसके आगे का हम लोग का रह जाएगा। फटाफट करते हैं। हस प्लस छत्री। बोलिए आकांक्षा, आपको बोलना है फटाफट। हाँ, क्या क्या, फिर से बोलिए आकांक्षा। फर्स्ट वन बोलिए बेटा आकांक्षा। आई थिंक आकांक्षा की आवाज, उसके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा शायद ना।
हसन, हाँ हाँ ठीक है, तो हसन बोला उसने, सही बोला। हर्ष प्लस सत्री, हसन। भक्ष प्लस क्षत्री, भक्ष मतलब होता है खाना। वो कहाँ चली गई भाई? फिर वो फिर से रिपीट करने का फायदा क्या होगा फिर? हाँ हाँ आ गई, चलो। आकांक्षा। हर्ष प्लस सत्री आपने क्या बोला? हसन न, न हलंत न। यस, उसी तरह भक्ष्य प्लस क्षत्री क्या बन जाएगा? आप चुप रहिए, महान्विता बोलिए। सेम सेम बनेगा। महान्विता एक बार आप बोलिए बेटा। वहां पे हसन बना तो यहाँ पे नेक्स्ट बन जाएगा महान्विता। आई थिंक आवाज नहीं है। बोलिए। हाँ हाँ बोलो बेटा। भक्षण। आकांक्षा। भक्ष्यन बोलेगा, भक्ष्यन। भ आधा क्ष, य न, भक्ष्यन। ओके, चलो। बी प्लस लोक्री प्लस लेप। लेप में का य बनता है। लेप वो जब प्रत्यय आता है उसमें से य बचता है, बाकी जो है लैप्स हो जाता है। तो वी लो क्री भी, हाँ क्री का रीकार चला जाएगा तो विलोक्य। चलो, विलोक्य बनेगा, बहुत अच्छे। नी, क्षिप और लेप। हाँ बहुत बढ़िया मानविता, वेरी नाइस। निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब फेंक करके। और क्या बना? आ पस प्लस गम प्लस लेप। हाँ आगम्य, बहुत अच्छा। दृश धातु त्वा प्रत्यय, दृश धातु त्वा प्रत्यय। दृष्टवा, लास्ट ईयर ये हम लोगों ने तो खूब, त्वा प्रत्यय का तो हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया है लास्ट ईयर ना। त्वा और तुमुन प्रत्यय तो मोस्टली हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहते थे। तो दृश धातु से त्वा प्रत्यय आएगा, बनेगा दृष्टवा। शी धातु से त्वा प्रत्यय। शी धातु, शी मतलब होता है सोने के अर्थ में, जब हम लेट, जो स्लीप करते हैं, लेटते हैं, उसको बोलते हैं शी। तो शी धातु त्वा प्रत्यय बन जाएगा शय, और शयित्वा बन जाएगा फिर, तो शयित्वा। वृद्ध धातु से ताप प्रत्यय, ताप लेडीज बनाने के लिए आता है। वृद्धा, ताप प्रत्यय जब भी लगेगा इट मीन्स वो किसी पुल्लिंग वर्ड को स्त्रीलिंग वर्ड बना दिया गया है। वृद्ध, वृद्ध वर्ड जो है वो पुल्लिंग है, उसमें टाप जोड़ दिया तो बन गया वृद्धा। ठीक है। सुत और टाप। सुता, सुत मतलब होता है बेटा, और सुता मतलब होता है बेटी। बहुत सही। लघु धातु से तमप, प हट जाता है। हाँ, लघु तमप प्रत्यय में से जो प हलंत होता है वो लैप्स हो जाता है। तो क्या बचेगा? लघुतम, लघुतम मतलब सबसे छोटा। दीर्घतम सबसे बड़ा, लघुतम सबसे छोटा। वो जो बच्ची थी ना, उसने लघुतम सबसे छोटा वाला मंजूषा चूज किया था ना, वहीं पे ये लघुतम वर्ड है। ठीक है, तो आज आज की हम लोग की कक्षा यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वाला हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हम आपको क्वेश्चन आंसर अभी भेज देते हैं फिर से एक बार ग्रुप में, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद।